नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे निबंध लेखन। निबंध का विषय है आतंकवाद या फिर आतंकवाद और भारत देश या फिर आतंकवाद से परेशान पूरी दुनिया। इनसे संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में तथा सीबीएसई की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो निबंध लिखने से पहले आप रूपरेखा जमा लीजिए। रूपरेखा का पहला बिंदु है आतंकवाद का शाब्दिक अर्थ एवं रूप अर्थात प्रस्तावना। दूसरा बिंदु है आतंकवाद के पनपने का मूल कारण। तीसरा बिंदु है देश विदेश की वर्तमान स्थिति और आतंकवाद। चौथा बिंदु है आतंकवाद को दूर करने हेतु किए गए उपाय। और पांचवा बिंदु है उपसंहार अर्थात निष्कर्ष। तो हम पहला बिंदु देखते हैं प्रस्तावना के रूप में। आतंकवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। आतंक धनवाद। आतंक का अर्थ है भय तथा वाद का अर्थ है फैलाने वाला अर्थात लोगों में भय फैलाने वाला को हम क्या कहते हैं, आतंकी या फिर आतंकवाद। अर्थात जो जनमानस के मध्य भय एवं हिंसा फैलाता है वह आतंकवादी कहलाता है। आतंकवाद विचारों से जन्म लेता है तथा द्वेष आतंकवाद का पोषण करता है, यानी जलन भावना आतंकवाद का पोषण करती है और हिंसा आतंकवाद का पोषित स्वरूप है, यानी कि मारकाट मचाना, गर्दन काट देना, ये आतंकवाद को पोषित करता है। आतंकवादी निर्दोष एवं सरल जनता के मध्य हत्या, तोड़फोड़, आगजनी, बम विस्फोट, अपहरण तथा धार्मिक मतभेद उत्पन्न कर अपने संवैधानिक कृत्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें भोली भाली जनता पिसकर रह जाती है। हमारे देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व धीरे धीरे इस आतंकवाद की चपेट में आता जा रहा है, चंद नेताओं के चक्कर में। दूसरा है आतंकवाद के पनपने का मूल कारण। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ मूर्ख राजनीतिज्ञों ने अपने राज्य के विस्तार अपरिमित शक्ति के लालच में आतंकवाद का बीजारोपण कर दिया था। अपनी इच्छा अनुसार राजनीतिक परिवर्तन, स्वार्थ पूर्ति, सरकार पर पूर्णतः आधिपत्य करने हेतु आतंकवाद को पल्लवित किया गया। अब वर्तमान अवस्था में उसकी जड़ें संपूर्ण राष्ट्र में इस प्रकार फैल गई हैं कि संपूर्ण राष्ट्र का गला उसके जहरीले धुएं से घुट रहा है और आतंकवाद संपूर्ण मानव समाज के लिए खतरा बन गया है। अगला बिंदु है देश विदेश की वर्तमान स्थिति और आतंकवाद। आतंकवाद का जहरीला फंदा भारत, पाकिस्तान तथा अमेरिका आदि देशों में इस प्रकार कसता जा रहा है कि वह इस फंदे से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहां तो आतंकियों द्वारा किए गए ऐसे ऐसे कुकृत्य हैं जिनसे यह स्वर्ग अब नरक बन गया है। यहाँ के मूल निवासी भी अब अपने ही देश में शरणार्थी बनकर जीवन यापन कर रहे हैं। कश्मीरियों के लिए हर दिन हर सुबह एक नए भय के साथ होती है, यानी जो कश्मीरी लोग हैं उनके लिए हर सुबह और हर दिन एक भय के साथ होती है कि ना जाने कब कौन सी घटना घटित हो जाए। समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ यानी कि फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में आतंकवादियों द्वारा किए गए अमर्यादित असामाजिक कार्य छपते रहते हैं। कुछ भ्रमित लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ना जाने कितने ही मासूम व्यक्तियों की बलि चढ़ा देते हैं। कोई भी कानूनी कार्यवाही, प्रशासन आदि भी इसका खात्मा नहीं कर पा रही है। पंजाब में भी आतंकवाद था दोस्तों पहले, जो इंदिरा गांधी जी ने कुचल दिया था। आतंकवाद को दूर करने के लिए किए गए उपाय। आतंकवाद जैसी भयानक समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सेनाओं को भी अत्यधिक प्रशिक्षित किया जा रहा है। आतंकवाद से जूझने के लिए नई नई तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है, परंतु इन सबके साथ साथ आज आवश्यकता इस बात की है कि समस्त भारतवासियों को, चाहे वह किसी भी प्रांत
धर्म आदि के हों, एकजुट होकर आतंकवाद को जड़ से मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। और अंतिम बिंदु है उपसंहार। आतंकवाद देश को धीरे धीरे खोखला करता जाएगा। यह एक ऐसी विकट समस्या है जो दिन प्रतिदिन सुरसा की तरह मुंह फैलाती जा रही है। अतः इस भयानक समस्या से निपटने के लिए समस्त देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा तथा देश में शांति एवं सौहार्द की भावना स्थापित करनी पड़ेगी। उम्मीद है आज का निबंध आपको पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।